अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बकरा ईद स्पेशल की आज की वीडियो में हम बना रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और झटपट बन के तैयार होने वाली बीफ चटखारा बोटी। बकरा ईद की दावतों के लिए स्टार्टर में रखने के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल जो है ये बन के तैयार होती है, जो कि ईद की दावतों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो आए बगैर देर किए ये मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ चटखारा बोटी बना रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बीफ आधा किलो, जिसको आपने इस तरह से छोटे छोटे से बाइट साइज पीसेस में कट करवा लेना। ना तो पीस बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना बिल्कुल छोटा सा हो। और यहाँ पे इसको मैरिनेट करेंगे तो सबसे पहले इसको यहाँ पे एक सेपरेट बाउल में ऐड कर लेना। और सेपरेट बाउल में यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज। एक दरमियानी साइज का प्याज लेकर इसे फाइनली चॉप करना है और ये ऐड कर देना है। साथ ही ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून, और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड होंगे, जिसमें सबसे पहले ऐड करना है नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, साथ ही यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अच्छा, अब इसको बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए, एक ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। इसके साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, और साथ ही ऐड करेंगे धनिया पाउडर, ये भी हाफ टी स्पून। नेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे गरम मसाला हाफ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये सारे बेसिक मसाले जो हैं वो इसमें ऐड होंगे। अच्छा, अगर आपके पास तंदूरी मसाला ना हो तो फिर आप इसमें चिकन टिक्का मसाला जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत ही एक यूनिक सा टेस्ट आता है। और जो हमारे पास यहाँ पे बीफ चटखारा बोटी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के तैयार होगी। तो अच्छी तरह से इसे सारा मिक्स कर लेना है, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो बीफ के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएं। अच्छे से इसे यहाँ पे आप प्रॉपर जो है वो मिक्स कर लें। अच्छा, यहाँ पे इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट ही कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए यहाँ पे प्रेशर कुकर लेंगे और ये मैरिनेट किया हुआ बीफ इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास प्रेशर कुकर ना हो तो आप सिंपल किसी भी पैन में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में ये होगा कि ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ये ऐड करके इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे पानी 2 गिलास जितना इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि बीफ है और बीफ को थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो आपने इसमें पानी जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 गिलास लास्ट में शामिल करना है। पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और यहाँ पे इसे मिक्स करने के बाद हम कवर करेंगे। कवर करके इसे हमने प्रेशर कुक करना है। विसल स्टार्ट होने के बाद तकरीबन आपने 20 मिनट तक इसको प्रेशर कुक करना है। बीफ को हमने यहाँ पे इतना गलाना है कि बीफ तकरीबन 80% तक गल जाए। यहाँ पे इसे 20 से 25 मिनट प्रेशर कुक करेंगे, और एग्जैक्ट 20 से 25 मिनट के बाद आपने प्रेशर को जो है वो खोल देना है। और अगर उसमें पानी हो तो उसको अच्छे से कुक करते हुए बिल्कुल ड्राई कर लें। एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर जो है वो खोल लिया था। इसमें पानी था तो उसको हाई फ्लेम पे कुक करते हुए आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ग्रेवी जो है वो यहाँ पे अच्छे से बीफ के जो पीसेस हैं इन पे लग जाए। अच्छे से इसे यहाँ पे डिश आउट करेंगे और ठंडा कर लेंगे, और फिर करेंगे यहाँ पे इसकी सेकेंड मैरिनेशन। बीफ अच्छे से ठंडा हो चुके तो अब यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड करें। साथ ही ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना। साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पे दरदरा कुटा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पे कसूरी मेथी 1 टीस्पून। अच्छा, अब यहाँ पे इस स्टेज पे बहुत से लोग इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो सेकंड मैरिनेशन से पहले आपने यहाँ पे बीफ को एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर कर लेना है, ज़रूर चख लेना है। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा लग रहे हो तो फिर आप यहाँ पे जो कुटी हुई लाल मिर्च है उसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्पाइस थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं की, लेकिन अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़रूर शामिल करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राइंग के लिए मीडियम फ्लेम पे गरम किए हुए ऑयल में यहाँ पे 1 बाय 1 आपने सेपरेटली ही सारे पीसेस जो हैं वो ऐड करने हैं। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हमने इसे बस हल्का सा डीप फ्राई जो है वो कर लेना, ताकि जो बीफ की बोटियाँ हैं वो हल्की सी यहाँ पे क्रिस्पी हो जाएं। एक साइड से जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इनकी साइड्स चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें यहाँ पे अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि दोनों तरफ बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत सा कलर आए।
80 to 85% जो यहाँ पे बीफ है वो वैसे ही गला हुआ है और बाकी जो है वो यहाँ पे फ्राइंग के टाइम में अच्छे से डन हो जाएगा। तो गोश्त जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे कच्चा नहीं रहेगा। इस तरह से हमारे पास जो ये बीफ चटखारा बोटी है वो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत जूसी बन के तैयार होती है। जैसे ही इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा कलर आए तो यहाँ पे आपने इसे डिश आउट कर लेना है। बीफ चटखारा बोटी है तो इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। कोशिश करें कि हल्का सा जब क्रिस्प आना स्टार्ट हो और जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आए तो इसे डिश आउट कर लें। ये बीफ चटखारा बोटी बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है और हमारी ईद की दावतों में एज अ स्टार्टर ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस मज़ेदार से बीफ चटखारा बोटी को आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, अपने मनपसंद सैलड के साथ, और यहाँ पे आपने इसके साथ लेमन्स जो हैं वो लाजमी सर्व करने हैं, क्योंकि चटखारा बोटी है तो चटखारा बोटी अगर चटपटी हो, खट्टी सी हो तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। लेमन साथ होंगे तो लेमन जूस जो है वो इसके ऊपर अच्छे से निचोड़ के अगर इसको खाया जाए, इसे ड्राई किया जाए तो ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। इसलिए इस परफेक्ट सी बीफ चटखारा बोटी के साथ लेमन्स होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक पीस चेक कर लेते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी जो है वो ये चटखारा बोटी जो है वो बन के तैयार हुई है। मीट जो है वो प्रॉपर अंदर तक आप देख सकते हैं कि अच्छे से गला हुआ है, बाहर से ये बहुत क्रिस्पी है। और जिनको क्रिस्पी स्नैक्स बहुत पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो इस दफ़ा अपनी बकरीद ईद की दावतों में स्टार्टर के तौर पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये वो रेसिपी है जो बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बच्चे बड़े दोनों ही इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल बनता है। फिर मिलूंगी आपके साथ किसी और वीडियो में कोई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।